नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। अभी हम खड़े हैं झारखंड की उपराजधानी दुमका में और दुमका का ये सबसे अहम बूथ माना जा रहा है। अहम बूथ इसलिए कि ये बूथ दुमका क्लब में बनाया गया है और ये थीम आधारित एक बूथ बनाया गया है और साथ में आदर्श बूथ भी बनाया गया है। मसानजोर डैम का यहाँ सारा परिदृश्य दिखाया गया है, दर्शाया गया है, जो दुमका इलाके में स्थित है। और ये मसानजोर डैम ये कनाडा सरकार ने इसको बनाया था और उसके बाद बिहार सरकार को हैंडओवर किया था 1955 में। उसके बाद फिर बिहार सरकार ने लीज के माध्यम से ये बंगाल सरकार को दिया। उसके बाद फिर झारखंड अलग हुआ है। तो ये वही थीम है, मसानजोर डैम का थीम है, जहाँ पे 50 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है लगभग, और ये बंगाल के क्षेत्रों में गाँव में बिजली प्रदान करती है। ये मसानजोर डैम का ये जो थीम है ये दुमका क्लब में बनाया गया है और यहाँ पे कुछ वोटर्स हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि यहाँ बूथ नंबर 45 में सुबह एक मामला हुआ था कि वोटिंग मशीन जो ईवीएम मशीन है वो तकनीकी खराबी हो गई थी उसमें, और इस वजह से यहाँ पे वोटिंग जो शुरू हुई है वो 50 मिनट देर से शुरू हुई है, जिसकी वजह से जो बीजेपी के प्रत्याशी सीता सोरेन है वो यहाँ पे आई और अपने वोटर्स को वो प्रेरित कर रही थी, रोकने की कोशिश कर रही थी। और साथ में उन्होंने शिकायत भी की है कि इतनी देरी होने के बावजूद उनके काफ़ी वोटर्स लौट गए हैं। तो क्या कुछ कह रही हैं सीता सोरेन, आइए सुनते हैं। खराब सुबह से ही खराब आ रहा है कई जगह का वोटिंग मशीन, और यहाँ पर भी उसी तरह है। अपराध एक वोट डाला जाता है 25 मिनट लगता है, इतना देरी लगता है क्या? 7:50 से शुरू हुआ है। लोग यहाँ पर पूरा पर्ची फाड़ करके भाग गए हैं, तो हमारे ही लोग भाग गए हैं ना। बहुत सारे बूथ पे नगर के और दूसरे जामा में भी हो रहे हैं, नाला में भी हो रहा है और जामतड़ा में भी हो रहा है। ये सारे कुछ की वोटिंग को तो क्या इसको पूरा बहुत सारी व्यवस्था, मतलब खराब व्यवस्था चल रहा है। हम तो चाहेंगे कि सबके सब यहाँ कैंसिल हो जाए, कैंसिल होना चाहिए। सारे 45 नंबर कैंसिल हो जाए, एकदम कैंसिल होना चाहिए। हम लोग का वोटर हम वेट कहाँ देखेंगे, इतना सारा बूथ संख्या है, किसी को पॉसिबल नहीं जाना। बार बार हम डीसी साहब को फोन कर रहे हैं, बार बार हम फोन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में तो वोटर्स भाग जा रहे हैं, भाग भी गए। इसका जिम्मेवार कौन है बताइए? तो अभी आपने देखा सीता सोरेन जो भाजपा की उम्मीदवार हैं दुमका लोकसभा क्षेत्र से, वो क्या कुछ कहते नजर आ रही थी। आपको ये भी बता दें कि 11 बजे का जो वोटिंग प्रतिशत दर अभी सामने आया है, चुनाव आयोग ने अभी इसको घोषित किया है, वो 29.55% ही हुआ है। अब हालांकि गर्मी काफ़ी है दुमका में, और फिर भी वोटर्स बढ़ चढ़कर इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। कुछ वोटर्स हैं जो इस बूथ पे हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं। नए वोटर्स भी हैं, नए वोटर्स भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं आप, क्या कुछ मुद्दा लेकर इस बार आई हैं आप वोट करने? हम चाहते हैं कि एडुकेशन थोड़ा यहाँ का अच्छा हो और पूरा अच्छा होना चाहिए। उसके बाद फिर जैसे भी हम लोग जनरल लेवल में हैं तो उनके लिए थोड़ा माने अच्छा विकास होना चाहिए, करना चाहिए। और क्या चाहते हैं, कम से कम मेडिकल का सुविधा भी यहाँ पे बहुत ही ख़राब है, तो वो भी कम से कम विकास हम लोग चाहते हैं। आगे चाहे कम से कम आगे का फ्यूचर, जैसे बच्चा ही है वो लोग के लिए आगे का फ्यूचर के लिए अच्छा होना चाहिए, यही चाह रहे हैं और कुछ नहीं। इसी वजह एजुकेशन तो ठीक हो, यहाँ का एजुकेशन ठीक हो, थोड़ा रेल यात्रा सब ठीक हो। हम लोग चाहते हैं थोड़ा हम लोग के उपराजधानी में विकास हो, क्योंकि बच्चे का एजुकेशन के लिए बाहर भेजना पड़ता है। हम लोग थोड़ा जनरल लेवल का आदमी ये होते हैं, सबके सुविधा ये नहीं है जो बाहर बच्चों को एजुकेशन के तरफ से, मेडिकल के तरफ से जो चीज़ यहाँ होना था सो हम लोग का विकास बाहर चले जा रहा है। जो हम लोग का झारखंड में उपराजधानी में होने वाला था विकास, एयरपोर्ट देख लीजिए, एयरपोर्ट सबसे पहले दुमका में बना, बस चल गया देवघर, रेल चल जा रहा है देवघर। थोड़ा सा इस सब में विकास, हम लोग विकास चाहते हैं। और एजुकेशन थोड़ा सही है, जो सबका सुविधा नहीं जो बाहर जाके पढ़ा सके बच्चे को, तो पढ़ाई के लिए भी बाहर भेजना पड़ता है। ये सब के लिए सरकार से थोड़ा सा निवेदन करते हैं, जो हमारे अच्छे सरकार आए, अच्छा विकास करे, बस। चलिए कुछ और नए वोटर्स हैं, उनसे भी हम बात करना चाहते हैं। इस बार आप
ये जो फर्स्ट टाइम वो वोट कर रही है, क्या जी। सोच के इस बार वोट कर रही है आप? कलकत्ता से आए हैं। ये मैं कलकत्ता में रहती हूँ एडुकेशन के लिए, बट मेरा होम टाउन दुमका है, इसीलिए मुझे वोट देने के लिए दुमका आना पड़ा। एंड मैं अब खुशी से आई हूँ बिकॉज इट्स माय फर्स्ट वोट। तो ये मेरा हक भी है, मेरा अधिकार है, और मैं चाहती हूँ कि इस वोट का मुझे वैल्यू मिले आगे। कि मुझे जैसे मैं कलकत्ता या दिल्ली बॉम्बे आदमी जा रहा है, उसके जगह यहाँ वैसा सुविधा मिले एडुकेशन का, जिससे आदमी को बाहर ना जाना पड़े। बाहर जितनी तकलीफ़ों से रह के भी हम लोग पढ़ाई के लिए बहुत तकलीफ़ें, बहुत कुछ सहन करके, बहुत कुछ करके रहते हैं। वो चीज़ हम लोग को ऐसा हो कि घर पे रह के भी हम लोग यहाँ रह के भी अच्छा एडुकेशन अच्छा ये यानी मिले। दुमका में अच्छे सारी व्यवस्थाएं और मैं अच्छी। चाहती हूँ कि जनरल कैटेगरी के लिए कुछ किया जाए, बिकॉज हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, बट हम लोग को सेम एग्जाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए हम लोग 2-3 मार्क्स के लिए भी पीछे छूट जाते हैं। वो चीज़ हम लोग कभी हो कि एडुकेशन के लिए बराबर का हम चाहिए कि एडुकेशन में जो ना सब बराबर हो, इस उसमें कोई आरक्षण वगैरह या उसमें कोई ऊंच नीच ये सब ना हो, वो बराबर। हेल्थ एंड एडुकेशन शुड ऑलवेज बी सेम टू एवरीबॉडी। मतलब इस बार विकास के नाम पे वोट देंगे? जी एकदम, और चाहती हूँ कि आगे भी जाके विकास ही हो। जितनी बार वोट होगा उतनी बार वोट दूंगी, और चाहती हूँ कि जो भी सरकार है विकास करे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और वोटर्स हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जो वोटर्स उस वक्त मौजूद थे जिस समय ईवीएम में थोड़ी खराबी आ गई थी, वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने में देरी हो गई थी, लगभग 50 मिनट का वक्त लगा था वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने में। क्या कुछ वजह था भैया, आप उस टाइम यहाँ मौजूद थे? कि हम आए थे ईवीएम में, हम लोग अपना बूथ के तरफ से यहाँ पोलिंग एजेंट थे, तो हम अपना ईवीएम में मॉक पोलिंग डालना है। 5:30 बजे मैं यहाँ पहुँच गया। मॉक पोलिंग जब हम लोग कराने लगे, करीब 5:45 बजे से मैडम लोग मॉक पोलिंग कराने लगे। मॉक पोलिंग सामने वाला मॉक पोलिंग जब कराने लगे, मॉक पोलिंग तो हम लोग को 50 वोट कराया, उसका हो गया। फिर हम लोग बोले सब हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बताइए मॉक पोलिंग रिजल्ट काउंट ही नहीं हुआ, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर करा। एक तो वो करते करते एक आधा पौने घंटा से समय था। 7 बजे का चालू हुआ हमारा बूथ, 7:50 पर। उसके बाद भी एक एक वोट होने में 15 मिनट, 17 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट तक का समय लगा। तो मेरा वोट इतना स्लो हो गया, मेरा बूथ का वोट, कि आपको बता नहीं पा। लास्ट में हम लोग शिकायत किए ऊपर अपर पदाधिकारी लोग से, डीसी साहब से शिकायत किए। मेरा प्रत्याशी यहाँ आया, उसके बाद जाके ये बूथ सुधरा, इसका मशीन बदलाया। बहुत दिक्कत हो जाता है हमारा। मेरा 10 मैं हर एक बात बता, सबसे दुख का बात बता रहा हूँ, सबसे दुख का बात, मेरा करीब 20-30 वोटर पर्ची फाड़ के गुस्सा से यहाँ से चला गया। 1 घंटा तक हम लोग इस गर्मी में खड़ा नहीं रह सकते। लेडीज था, एजेड आदमी था, बुजुर्ग था, सब कोई गुस्सा से चला गया। फिर हम लोग उन लोगों को टोटो से घर पहुंचाए हैं। वो लोग बोले हैं ठीक है आएंगे सेकंड हाफ में। भगवान जाने आए कि नहीं, लेकिन मेरा तो 25-30 वोट लॉस हो गया। ये अच्छा, अभी क्या स्थिति है? अभी तो मोटा मोटी अब ठीक चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। अब जैसा था यदि सुबह रहता ना, और हम लोग को खुशी होता। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी वोटिंग प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से अभी चल रही है। मैं दिखाना भी चाहूँगा बूथ नंबर 45 का जो नज़ारा है, वहाँ अभी वोटर्स कम हैं क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन वोटिंग प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से अभी चल रहा है। ये बूथ नंबर 45 है। आप देख सकते हैं महिलाओं की भीड़ है अभी भी। इतनी गर्मी होने के बावजूद, इतनी उमस होने के बावजूद भी दुमका लोकसभा क्षेत्र के लोग इस बार बढ़ चढ़ कर इस वोटिंग प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ऐसे में ये लाजमी है कि दुमका लोकसभा क्षेत्र का विकास होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़ दुमका।